और नागमणि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई डोंट टॉलरेट। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि कल बैठक रखे हैं पूरे बिहार के कुशवाहा दांगी समाज के लोगों का और कल ठोस निर्णय लेंगे। इसके लिए हम जरूर चाहते हैं कि सीबीआई इसका जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ सके। अगर सीबीआई जांच नहीं करेगा तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपने जैसा कि कहा कि अब अगर रिपोर्ट सही नहीं है तो बिहार सरकार की गलती मानते हैं या फिर सर्वे करने वाले की मानते हैं, किसकी मानते हैं? देखिए, इसमें नीतीश कुमार जी, लालू जी, तेजस्वी यादव जी पर मेरा कोई आरोप नहीं है। जो भी ताकतें, जो भी साजिश करने वाले लोग हैं, उनका पर्दाफाश कहाँ से होगा? पर्दाफाश होगा क्योंकि जब सर्वे हुआ ही नहीं है सही तरीके से। मैं 150-200 गांव में परसों से आज तक बात किया हूँ। जब कुशवाहा दांगी के गांव में सर्वे ही नहीं हुआ तो नेचुरल है कि 4.2 आ गया। अगर प्रॉपर वे में अगर सर्वे हुआ होता तो 10% से कम हमारा कुशवाहा दांगी समाज का जनसंख्या कम होने का प्रश्न नहीं उठता है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई डोंट टॉलरेट। और ईंट का जवाब हम लोग वोट से देंगे, औकात बता देंगे लोग को, सरकार को नहीं। सरकार कहाँ आता है भाई? अधिकारी भी तो सरकार के हैं। साजिश करने वाले लोग हैं, उनको औकात बता देंगे चुनाव में कि किसमें कितना दम है। ये नागमणि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा है और नागमणि से टकराने वालों को कलेजा चाहिए। ऐसे जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उनको बुलडोजर से हमारे लोग वोट दे करके कुचल देंगे। बुलडोजर से? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गलती नहीं है, सरकार तो नहीं की सर। तो उनके अधिकारी अगर गलत करते हैं या फिर गलत करेंगे तो सरकार को चाहिए कि तो जांच का प्रश्न है ना, वो जांच होगा सीबीआई से। और सबसे बड़ी चीज है कि कोर्ट में तो हम लोग जाएंगे नहीं इसलिए कि इसको रद्द किया जाए। जब सर्वे हुआ ही नहीं है तो फिर सर्वे प्रकाशित करने का कहाँ मतलब है? जातीय जो जनगणना है बिल्कुल सही है, बशर्ते चूंकि हम लोग ऑब्जेक्शन इसलिए कर रहे हैं ना कि ये प्रॉपर वे में सर्वे हुआ ही नहीं है। आनन फानन में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आनन फानन में कुछ लोग बैठ करके और इसको रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिए हैं। आपका शुरू से डिमांड रहा है कि बिहार में मुस्लिम, खासकर डिप्टी सीएम मुसलमानों को बनाया जाए। तो क्या लगता है कि इस सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जो मेजोरिटी आई है जातियों की, तो मुसलमान अब बनेगा? मुसलमान कल्पना करते रहे कि डिप्टी सीएम बनेंगे और सीएम बनेंगे। ऐसे कोई राजनीति होता है क्या? है? सरकार बनाएंगे या फिर किसी सरकार में शामिल होंगे सर? इंडिया या एनडीए? भविष्य कहाँ अभी तलाश है या फिर भविष्य अपना तय कर? फिर आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे। देखिए, बिहार में जातिगत आधारित जो जनगणना हुई उसका रिपोर्ट जारी हुआ, जिसको लेकर कई समाज में उत्सुकता है, खुशी है, और वहीं कहीं कुछ जातियों में तो उसको लेकर दुखी है और जो आक्रोश का माहौल है। उनमें से एक हमारे साथ में मौजूद हैं नागमणि कुशवाहा जी हैं, जो कि हमेशा जो इनके पिताजी का जो नारा था 100 में से 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। तो क्या अब ये जो 90 शोषितों की बात हो रही है और 90 भाग हमारा होने की बात हो रही है, क्या अब ये इस सर्वे रिपोर्ट आने के बाद क्या ये 90 भाग आपका होने वाला है सर? चौथे पोजीशन पे आए हैं सर बिहार में सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से कुशवाहा और कोयरी समाज, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में यादव के बाद दूसरा सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है कुशवाहा दांगी समाज। और 2014 में सर्वे जो हुआ था उसमें कुशवाहा समाज उस समय 9% था और 2023 का जो सर्वे हुआ है इसमें मात्र 4.2 कर दिया गया। जबकि हमारा जो समाज है खेती बाड़ी करने वाला समाज है,
कोई नौकरी पेशा में और बिजनेस में नहीं के बराबर है। तो जिस तरह से इस समाज को जलील करने का साजिश किया गया है, अपमानित करने का काम हुआ है, उससे पूरा बिहार का हमारा कुशवाहा दांगी समाज त्राहिमाम है। 100% लोग खिलाफ है। उसमें जब से रिपोर्ट जारी हुआ उस समय से कम 150-200 गांव में मैंने फ़ोन किया और गांव के लोग भी फ़ोन कर रहे हैं। सभी जगह पर लोगों ने इस बात को कहा कि हमारे गांव में सर्वे हुआ ही नहीं है। सर्वे हुआ ही नहीं। तो जब सर्वे हुआ ही नहीं है फिर रिपोर्ट का क्या मतलब है? ये रिपोर्ट बिल्कुल रद्दी के टुकड़ी में डाल देना चाहिए। और ये सर्वविदित बात है कि मुस्लिम और यादव का जो सर्वे रिपोर्ट है मैं उसका बिल्कुल 100% समर्थन करता हूँ। लेकिन ख़ास तौर से बिहार के किसी जिला प्रखंड को उठाइए, यादव का अगर 14 पॉइंट समथिंग जनसंख्या है तो मैक्सिमम 2-4% ही यादव से कुशवाहा कम होगा। कहाँ 14 पॉइंट समथिंग यादव अब कहाँ 4.2 हो गया। तो ये 7वां आश्चर्य है, आश्चर्य नहीं है, ये 7वां आश्चर्य है। ये जानबूझ करके हमारे समाज के लोगों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, अपमानित करने का काम किया जा रहा है, जलील करने का काम किया जा रहा है और नागमणि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई डोंट टॉलरेट। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि कल बैठक रखे हैं पूरे बिहार के कुशवाहा दांगी समाज के लोगों का और कल ठोस निर्णय लेंगे। इसके लिए हम जरूर चाहते हैं कि सीबीआई इसका जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ सके। अगर सीबीआई जांच नहीं करेगा तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और समाज को एकजुट करने के लिए जिस तरह से 1994 में आज़ादी के बाद कोयरी सम्मेलन हमने पटना के गांधी मैदान में किया था, उसी तरह से 2.5-3 महीना लगातार हम लोग बिहार के सभी जिला प्रखंड गांव-गांव का दौरा करेंगे और पटना के गांधी मैदान में कोयरी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उस दिन पूरे बिहार के लोग को पता लग जाएगा कि कोयरी समाज का कितना जनसंख्या है और इसका क्या वजूद है। जो पॉलिटिकल पार्टी इस समाज के साथ नहीं रहेगा उसको अकेले हमारा जो 10% कोयरी समाज है उसको दुरुस्त कर देगा। आपने जैसा कि कहा कि अब अगर रिपोर्ट सही नहीं है तो बिहार सरकार की गलती मानते हैं या फिर सर्वे करने वाले की मानते हैं, किसकी मानते हैं? देखिए, इसमें नीतीश कुमार जी, लालू जी, तेजस्वी यादव जी पर मेरा कोई आरोप नहीं है। लेकिन जो भी ताकतें, जो भी साजिश करने वाले लोग हैं उनका पर्दाफाश कहाँ से होगा? पर्दाफाश होगा क्योंकि जब सर्वे हुआ ही नहीं है सही तरीके से। मैं 150-200 गांव में परसों से आज तक बात किया हूँ। जब कुशवाहा दांगी के गांव में सर्वे ही नहीं हुआ तो नेचुरल है कि 4.2 आ गया। अगर प्रॉपर वे में अगर सर्वे हुआ होता तो 10% से कम हमारा कुशवाहा दांगी समाज का जनसंख्या कम होने का प्रश्न नहीं उठता है। बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं कि सर्वे हुआ नहीं है बहुत सारे जगह पे। ये जो आंकड़ा है सरकार जो है कि छुपा रही है और ये मनमाना तरीके से इस आंकड़े को रिलीज कर दिया। बीजेपी क्या बोलती है वो तो बीजेपी अपना समझे। हम लोग अपनी बात, अपने समाज की बात मैं कर रहा हूँ और मैंने कहा कि इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई डोंट टॉलरेट। और ईंट का जवाब हम लोग वोट से देंगे, औकात बता देंगे लोग को। सरकार को नहीं, सरकार कहाँ आता है भाई? अच्छा, सरकार कहाँ आता है इसमें? तो अधिकारी भी तो सरकार के हैं। साजिश करने वाले लोग हैं, उनको औकात बता देंगे चुनाव में कि किसमें कितना दम है। ये नागमणि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा है और नागमणि से टकराने वालों को कलेजा चाहिए। कोई चैलेंज हमको नहीं करे। कर चैलेंज अगर करेगा उसको
अपने तमाम जो हमारे लाखों लाख जो लोग हैं उनको ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और ऐसे जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उनको बुलडोजर से हमारे लोग वोट दे करके कुचल देंगे। बुलडोजर से आप एक तरफ बोल रहे हैं सर कि नीतीश, बुलडोजर से वोट दे करके कुचल देंगे। अच्छा, बुलडोजर से वोट देके आप एक तरफ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गलती नहीं है, सरकार तो उन्हीं की है सर। तो उनके अधिकारी अगर गलत करते हैं या फिर गलत करेंगे तो सरकार को चाहिए कि तो जांच का प्रश्न है ना, वो जांच होगा सीबीआई से। और सबसे बड़ी चीज है कि कोर्ट में तो हम लोग जाएंगे नहीं इसलिए कि इसको रद्द किया जाए। जब सर्वे हुआ ही नहीं है तो फिर सर्वे प्रकाशित करने का कहाँ मतलब है। हम लोग तो कोर्ट में जाएंगे, जांच सीबीआई करेगा और कोर्ट में जाएंगे कि इसको रद्द करके फिर से सर्वे कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अच्छा, जाति जनगणना जो हुई है ये सही मानते हैं आप, होना चाहिए था? नहीं, जातीय जनगणना जो हुआ है, साथ साथ आप सबको बताना चाहते हैं कि जब सर्वे का अनाउंसमेंट हुआ था उसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी गणना किया जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट आया उसमें आर्थिक और शैक्षणिक गणना का कहीं चर्चा भी नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे भी मैंने इसका रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं। जनगणना होना चाहिए, मैं पक्षधर हूँ। साथ साथ सरकार ने ही कहा था कि आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी गणना होगा, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आया उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये तो ऐसे ही आधा अधूरा सर होगा ही, कहाँ से हो जाएगा। सरकार बोल रही है कि उसका भी होना है। कहाँ सरकार बोल रही है, कहाँ सरकार बोल रही है? नहीं बोल रही है, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि जाति, ये जो जाति का जो ये चला ये इसका नहीं होना चाहिए था। गरीबी की राजनीति होनी चाहिए थी, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। गलत बात है। जातीय समीकरण से, जातीय गुलबंदी से ही राजनीति चलता है पूरे देश में। इसलिए जातीय जो जनगणना है बिल्कुल सही है, बशर्ते चूंकि हम लोग ऑब्जेक्शन इसलिए कर रहे हैं ना कि ये प्रॉपर वे में सर्वे हुआ ही नहीं है। आनन फानन में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आनन फानन में कुछ लोग बैठ करके और इसको रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिए हैं, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और आज तो कम से कम 80% जिलाओं में कुशवाहा दांगी समाज के लोग पुतला दहन कर रहे हैं, 80% जिलाओं में। और कल भी पुतला दहन वगैरह लोग करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कुशवाहा महासभा की ओर से पुतला दहन वगैरह होगा। तो अब तो ये दौर चलते रहेगा। अब शोषित इनकलाब पार्टी का नाम ही है क्रांति वाली पार्टी, तो शोषित इनकलाब पार्टी अब क्रांति बिहार में कराएगी, है ना। अब आरक्षण को जो लेकर जो लोग बात कर रहे हैं कि अब आरक्षण मिलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आज रिपोर्ट आया कि 52% से 63% पिछड़ी जात का हो गया, और जब आरक्षण लागू ही नहीं होगा तो पिछड़ी जात को क्या मिलेगा? शकरकंद मिलेगा क्या? ये जो आपका शुरू से डिमांड रहा है कि बिहार में मुस्लिम, खासकर डिप्टी सीएम मुसलमानों को बनाया जाए, तो क्या लगता है कि इस सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जो मेजोरिटी आई है जातियों की, तो मुसलमान अब बनेगा? मुसलमान कल्पना करते रहे कि डिप्टी सीएम बनेंगे और सीएम बनेंगे, ऐसे कोई राजनीति होता है क्या है? इतना दिन से आप आंख बंद करके सपोर्ट करते रहे, क्या मिला? नहीं, आपने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, तब मेरी सरकार बनेगी तो मैं तो कहा ही हूँ कि बिहार में हम कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनावेंगे और झारखंड में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनावेंगे। बिहार में डिप्टी सीएम मुसलमान से बनावेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट मुसलमान से देंगे, ताकि दंगा फसाद करने का कोई साहस नहीं कर सके। सरकार तो मेरा डिक्लेयर हमारा सरकार बनाएंगे या फिर किसी सरकार में शामिल होंगे सर? इंडिया या एनडीए, भविष्य कहाँ अभी तलाश है, या फिर भविष्य अपना तय कर? फिर आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी इस पे नहीं बता सकते। हो गया बहुत।